हेलो स्टूडेंट्स, मैं मान्या शर्मा एक बार फिर आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से प्रॉब्लम लेके आ गई हूँ, जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। आज का क्वेश्चन है हमारा, जो कि ये भी इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है। इसमें एक हम नया चीज़ आज देखेंगे कि हम वर्क सर्टिफाई कैसे फाइंड करते हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाई कैसे निकाला जाता है, पर अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि वर्क सर्टिफाई पहले कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट लेजर ऑफ अ कंपनी शोड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 345 ऑन 31 मार्च 2021। एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेजर है जो एक्सपेंडिचर को शो करता है और इस कॉन्ट्रैक्ट का नंबर 345 है। इसके एक्सपेंसेस दिए हैं मटेरियल 94,000, प्लांट 12,000, वेजेस 1,03,000, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 6,700। The contract was commenced in April 2020 and the contract price was 4 lakh. Cash received on account to date was 1,72,000, representing 80% of the work certified, the remaining 20% being retained until completion. The value of materials on hand was 4,500 and the work finished but not certified was 4,000. Prepare an account in respect of the contract showing profit to date assuming depreciation on plant at 10% per annum and state the proportion of profit the company would be justified in taking to credit of the statement of profit and loss. इस क्वेश्चन में आपको कॉन्ट्रैक्ट लेजर दिया है जो कि बहुत सारे तरीके का एक्सपेंडिचर शो करती है और ये कॉन्ट्रैक्ट का नंबर 345 है। इसमें आपको एक्सपेंसेस दिए गए हैं जो कि मटेरियल, प्लांट, वेजेस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं। हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें देखा है कि जितने भी एक्सपेंसेस रहते हैं या एसेट्स रहते हैं, मतलब जितने भी खर्चे और संपत्ति है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं और जितना भी रिटर्न और वर्क सर्टिफाई, वर्क अनसर्टिफाई या जो भी लॉस रहता है वो हम क्रेडिट साइड शो करते हैं। इसमें मटेरियल दिया है 94,000, ये आपका डेबिट साइड शो होगा। फिर इसमें दिया है प्लांट 12,000, ये एसेट्स है जो कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड हम शो करेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट मंथ दिया है वेजेस 1,03,000, ये जो लेबर को हम पेमेंट करते हैं, वेजेस ये भी हमारे लिए खर्चा है, ये भी हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड शो करेंगे। इसके बाद दिया है एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस ये भी हमारे लिए खर्चे हैं 6,700, ये भी डेबिट साइड शो किया जाएगा। फिर आगे इस क्वेश्चन में दिया है कॉन्ट्रैक्ट वॉज कमेंस्ड इन अप्रैल 2020। कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख था। इस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का यूज़ हम परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाई निकालने के लिए करते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट टू डेट वॉज 1,72,000। हमें कैश रिसीव हुआ 1,72,000 जो कि रिप्रेजेंट करता है 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाई। इस क्वेश्चन में आपको वर्क सर्टिफाई का अमाउंट न देके कैश रिसीव हुआ है, वो भी कितने परसेंट काम का, 80% काम जो कंप्लीट हुआ है उसका आपको 1,72,000 कैश रिसीव हुआ है। फिर आगे दिया है द रिमेनिंग 20% बिंग रिटेन अनटिल कंप्लीशन, और 20% जो वर्क है वो कंप्लीट होने के कगार में है। द वैल्यू ऑफ मटेरियल्स ऑन हैंड वॉज 4,500। ये आपको मटेरियल दिया है, ऑन हैंड बोल रहा है। ऑन हैंड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जो मटेरियल हैंड में बचता है, मतलब जो ईयर के लास्ट में जो बैलेंस बचता है मटेरियल का, वो हम क्रेडिट साइड शो करते हैं। फिर यहाँ आगे दिया है वर्क फिनिश्ड बट नॉट सर्टिफाइड। वर्क फिनिश तो हो गया, मतलब कंप्लीट तो हो गया, पर सर्टिफाई नहीं हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड। 4,000
ये भी आपका क्रेडिट साइड शो होता है बाय वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। फिर आगे क्वेश्चन में दिया है आपको प्रिपेयर करना है अकाउंट जो कि प्रॉफिट शो करे और साथ में आपको इसमें डेप्रिसिएशन एज्यूम करना है प्लांट पर 10% पर एनम। तो प्लांट देखिए क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट में दिया था प्लांट 12,000 जो कि हमने डेबिट में शो किया था। अब जब हम इसका ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो क्लोजिंग साइड मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड इसको शो करेंगे। आपका प्लांट एक बार देखिए डेबिट साइड शो हो रहा है 12,000 क्योंकि एसेट्स है, एसेट्स हमने परचेस किया तो वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है, खर्चा है, हम डेबिट साइड शो करेंगे 12,000। फिर जब ईयर एंड होगा तो प्लांट पे डेप्रिसिएशन 10% पर एनम चार्ज करेंगे। 12,000 का 10% आएगा 1,200, उसको हम माइनस कर देंगे 12,000 से, मतलब कि आपका प्लांट था 12,000 का, उसमें 10% हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो 10% कितना आया 1,200। 12,000 में से 1,200 माइनस किया मतलब 10,800, 10,800 आपका प्लांट का बैलेंस बचा। ये हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। फिर आगे इस क्वेश्चन में दिया है द proportion ऑफ प्रॉफिट द कंपनी वुड बी जस्टिफाइड इन टेकिंग टू क्रेडिट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद आपको नोशनल प्रॉफिट निकालना है और बताना है कि कितना पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और कितना पोर्शन वर्क इन प्रोग्रेस में। आपको अभी तक के क्वेश्चन में इतना तो समझ आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का नोशनल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, बैलेंस से, मतलब कि क्रेडिट साइड के अमाउंट को प्लस करके डेबिट साइड के अमाउंट से माइनस कर दिया जाता है, तो जो भी हमारा बैलेंस बचता है वो नोशनल प्रॉफिट कहलाता है। इस क्वेश्चन में आपके क्रेडिट के अमाउंट है 4,500, 10,800, 2,15,000 और 4,000, जो कि टोटल करने से 2,34,300 आएगा। अब डेबिट साइड दिया है आपको मटेरियल 94,000, प्लांट 12,000, टू वेजेस 1,03,000, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 6,700। ये सब को हम प्लस करके क्रेडिट साइड से माइनस करेंगे तो हमारा नोशनल प्रॉफिट निकल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा आपको वर्क अनसर्टिफाइड तो दे दिया है पर वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट नहीं दिया है जो कि हमको कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में यही नया चीज़ है कि आपको यह फाइंड करना है कि वर्क सर्टिफाई कैसे कैलकुलेट होता है। तो चलिए देखते हैं वर्क सर्टिफाई का क्या फॉर्मूला है। कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाई, वर्क सर्टिफाई का फॉर्मूला है कैश रिसीव इनटू 100 अपॉन कैश रिसीव परसेंट। जो भी आपको कैश रिसीव हुआ है वो लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और अपॉन में कैश रिसीव परसेंट, जितने परसेंट काम के बदले आपको कैश रिसीव हुआ है वो परसेंट आपको नीचे लिखना होता है। तो चलिए क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कितना कैश रिसीव हुआ। क्वेश्चन में आपको दिया है, देखिए आपको 1,72,000 कैश रिसीव हुआ रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाई। 80% काम का आपको कैश रिसीव हुआ है 1,72,000, मतलब 1,72,000 कैश रिसीव इंटू 100 अपॉन 80% इज इक्वल टू 2,15,000 वर्क सर्टिफाई आ जाएगा। इस वर्क सर्टिफाई को हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बाय वर्क इन प्रोग्रेस के अंडर जो सब हेड आता है वर्क सर्टिफाई उस पर जाकर लिख देंगे। क्रेडिट के साइड को प्लस किया जाएगा और उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस है डेबिट के साइड वो माइनस करेंगे तो नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा जो कि 18,600 आएगा। अब हम देखेंगे कि हमारा परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाई क्या होगा। तो पहले तो हमने वर्क सर्टिफाई निकाल लिया, अब हम परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाई निकालेंगे ताकि हमें पता चल पाए कि कितना परसेंट काम हमारा कंप्लीट हो चुका है या फिर सर्टिफाई हो चुका है। परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाई निकालने का फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाई इंटू 100 अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाई हमने अभी निकाला था 2,15,000 इंटू 100 अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 4 लाख। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 53.75%। अब हमें ये देखना है कि ये कौन से नॉर्म में आता है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करना है तो आपको परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाई फाइंड करना पड़ेगा ताकि आपको पता चल सके कि कितना परसेंट वर्क कंप्लीट हो गया है, साथ में आर्किटेक्ट ने उसे सर्टिफाई भी किया है।
तो जैसे कि हमारा 53.75% आया है, मतलब कि हमारा 50% से अबो काम कंप्लीट हो चुका है, सर्टिफाई हो चुका है। मतलब थर्ड नंबर का पॉइंट है जब व्हेन वर्क सर्टिफाई 50 to 90%। आपका वर्क सर्टिफाई जब 50% से ऊपर हो जाता है तब आप प्रॉफिट एंड लॉस में 2/3 डालते हैं और बाकी का पोर्शन वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस में आप जो भी ट्रांसफ़र करेंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना पैसा आपको आगे के काम के लिए लगाना है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कितना निकला। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने देखा कि 50% से ऊपर आया है हमारा वर्क सर्टिफाई का परसेंट, मतलब 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाई फॉर्मूला लगेगा। इसको सॉल्व करेंगे 2/3 इंटू 18,600 नोशनल प्रॉफिट जो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में निकाला है, फिर कैश रिसीव जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है 1,72,000 अपॉन वर्क सर्टिफाई आपका कितना हुआ है 2,15,000। इसको सॉल्व करने से हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 9,920 जो कि हमारा वर्क प्रॉफिट एंड लॉस में शो होगा। इस प्रकार से आपका नोशनल प्रॉफिट था 18,600, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस आपने कैलकुलेट किया तो 9,920 आया और 18,600 से 9,920 को माइनस करेंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा 8,680। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आपको इस क्वेश्चन से ये पता चला कि हमें वर्क सर्टिफाई कैसे फाइंड करना है। इससे पहले के प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर इस क्वेश्चन में ये नया चीज़ है कि आपको परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाई से पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि आपका वर्क सर्टिफाई है कितना, क्योंकि जब तक आपको वर्क सर्टिफाई नहीं पता है तब तक आप परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाई नहीं निकाल सकते। तो इस क्वेश्चन में आपको वर्क सर्टिफाई निकालने के लिए 2 पॉइंट दिए रहेंगे जो कि होगा कैश रिसीव, और कैश रिसीव आपको कितने परसेंट सर्टिफाई काम के बदले दिया गया है। ये 2 पॉइंट को बेस मानकर ही आपको वर्क सर्टिफाई का कैलकुलेशन करना है। फिर आगे जैसा कि बाकी क्वेश्चन में हम करते हैं परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाई निकालना और देन प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।